चलो बाबू, तो लेजर का सेकेंड वीडियो में हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया था और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को कवर किए थे लेजर का पार्ट 1 वाले वीडियो में। लेजर का ये सेकेंड वाला वीडियो है, समझ गए ना, सेकेंड पार्ट वाला वीडियो है। इसके अंदर हम कंपाउंड एंट्री को कवर किए। तो देखिएगा बाबू, गौर से समझिएगा इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को। कंपाउंड एंट्री जब हो तो कैसे लेजर पोस्टिंग किया जाता है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस जो चालू हो रहा है कैश से चालू हो रहा है, प्लस गुड्स भी हैं और फर्नीचर भी हैं। तो इसका जो जर्नल बनेगा देखना, तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद गुड्स है, गुड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर भी है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और ये सब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो सारे कैपिटल के फॉर्म में है, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो देखेंगे ये पहला जर्नल है मेरा। तो कैश कितना है बाबू, 50,000। गुड्स कितना है, 10,000। फर्नीचर कितना है, 20,000। यानी 50, 10, 60, 70, 80, 80,000 टोटल कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ। दूसरा का एंट्री देखेंगे, हाँ दूसरा जर्नल का एंट्री, गुड सोल्ड टू राम। राम को हम लोगों ने नगद में माल बेचा, कैश में माल बेचा, कितना का, 10,000 का। एंड अलाउड हिम 10% कैश डिस्काउंट, और उसको हम लोगों ने 10% का कैश डिस्काउंट दिया। तो देखिएगा हमने क्या करा, सेल करा, और वो भी कैश में सेल करा। तो अपने पास क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। और हम लोगों ने क्या करा, टू सेल्स करा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब सेल्स कितने का करा बाबू, 10,000 का। तो क्या 10,000 रुपया कैश आया, तो जी नहीं। 10,000 में से 10% तो कैश डिस्काउंट है, उसको माइनस करने के बाद आया। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो 1,000 रुपए का हम लोगों ने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड करा। तो देखो अगर हम किसी को 1,000 रुपया छोड़ देते हैं, मुझे 10,000 आना चाहिए था, मैं किसी को 1,000 रुपया छोड़ देता, तो ये मेरे लिए क्या, एक्सपेंस है मेरे बिजनेस के लिए। तो मेरे बिजनेस के लिए बाबू एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट किए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और आया कितना अपने को, कैश 9,000। चलो ये सब जर्नल में मैं कवर करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या, गुड परचेस फ्रॉम सोहन ऑन कैश। अच्छा, सोहन से हम लोगों ने कैश में सामान खरीदा 4,000 का, एंड ही अलाउड, और उसने 10% का डिस्काउंट दिया अपने को, यानी हमारी बिजनेस ने सोहन से परचेस करा। तो देखिए, तो अपने लोग सोहन से परचेस किए, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि परचेज एक्सपेंस हो गया अपने लोग के लिए। टू कैश पेड किए होंगे, कैश अकाउंट। तो परचेज कितना का किए हम, 4,000 का। अब कैश कितना पे किए हो तो निकालना होगा, क्योंकि 4,000 में 10% उसने डिस्काउंट भी कर दिया। तो उसने अगर डिस्काउंट किया, मान लो अगर अपने को डिस्काउंट मिलता है, हमने सामान खरीदा और अपने को डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला तो अपने लिए तो इनकम हो गया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चलो 10% का मिला, यानी 4,000 का 10% होता है 400। तो 400 उसने छोड़ दिया होगा, तो 3,600 रुपया, 3,600 रुपीज अपने को कैश पे करना होगा, समझे। तो ये था बाबू जर्नल एंट्री, ये था ट्रांजेक्शन 1 का जर्नल, ये था 2 का जर्नल, और ये था ट्रांजेक्शन संख्या 3 का जर्नल। अब आइए इससे लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो देखो लेजर में कितना अकाउंट्स बनेगा, एक तुम्हारा कैश है तो कैश का अकाउंट्स बनेगा, ध्यान देना, कैश है तो कैश का अकाउंट बनेगा, परचेज का बनेगा, फर्नीचर का, सबका सेपरेट लेजर होगा। आइए तो एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं लेजर का तब तक। तो देखिए बाबू, टोटल जो लेजर हम बनाएंगे वो कितना बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो एक तो हम बनाएंगे कैश का, दूसरा बनाएंगे हम परचेज का, तीसरा बनाएंगे फर्नीचर का, चौथा बनाएंगे कैपिटल का। फिर देखो कैश का बन गया तो अब दोबारा नहीं बनेगा। फिर हम पांचवा बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का, छठा बनाएंगे सेल्स का, फिर परचेज का बन चुका है तो नहीं बनेगा, कैश का भी बन चुका है तो नहीं बनेगा, और सातवां बनाएंगे डिस्काउंट रिसिप्ट का। यानी टोटल जो लेजर बनेगा वो 7 बनेगा। तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कैश का बनाओ तो कैश में क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। हाँ, कैश का जो बनाएंगे तो कैश तुम्हारा डेबिट में है, तो इसके साथ डेबिट वाले का दोस्त कौन होता है बाबू, पहले डिस्कस कर चुके इससे पहला वाला वीडियो में। देखिएगा डेबिट वाले का दोस्त होगा क्रेडिट वाले, और क्रेडिट वाले का जो दोस्त होगा वो होगा डेबिट वाले। अब डेबिट वाला का दोस्त है क्रेडिट वाला, समझ गए ना। तो अब कैश जो हेडिंग है, देखो कैश जिसका लेजर खुल रहा है उसको हेडिंग में दिखा दिए। हाँ, अब कैश डेबिट में है तो इसके साथ में जो क्रेडिट वाला होगा उसको उठा के कहां ले जाएंगे दोस्त को, डेबिट में। क्योंकि जिसका अकाउंट खुल रहा है ना, इसका साइड देखना होता है। कैश का अकाउंट खुल रहा है, कैश डेबिट में है, तो अपने दोस्त को, डेबिट वाले का दोस्त होता है क्रेडिट वाले, और क्रेडिट वाले का दोस्त होता है डेबिट वाले। तो डेबिट वाला का जो दोस्त है कैपिटल क्रेडिट वाला, तो डेबिट वाला अपने घर लेके चला जाएगा। अब यहां देखिएगा कैपिटल का बैलेंस कितना है 80,000, लेकिन हम आपको इससे पिछले वीडियो में क्या बताए थे, जिसका लेजर खोल रहे हो उसका बैलेंस देखो। तो अमाउंट हमें कभी भी जिसका लेजर खोल रहे हो उसी का दिखाना होगा। लिखेंगे तो कैपिटल, लेकिन अमाउंट दिखाएंगे कैश का, क्योंकि कैश का अकाउंट खुल रहा है तो अमाउंट कैश का दिखाएंगे 50,000। चलो हो गया ये। परचेज का देखिए, परचेज डेबिट में है तो साथ में क्रेडिट में कौन है, कैपिटल, तो परचेज के डेबिट में भी लिखाएगा कैपिटल। और अमाउंट कितना लिखाएगा, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट लिखाएगा परचेज का कितना है 10,000, तो 10,000। फिर बाबू फर्नीचर डेबिट में है तो साथ में क्या लिखाएगा, कैपिटल। अब फर्नीचर डेबिट में है तो डेबिट वाला का दोस्त होता है क्रेडिट वाला, तो फर्नीचर बोलेगा कैपिटल को, चलो कैपिटल मैं डेबिट में हूं तो कैपिटल तुम भी डेबिट में चलो। समझ में आ रहा है। तो ये फिर डेबिट में उठा के ले आया, और फर्नीचर का अमाउंट है 20,000, तो यहां लिखाएगा फर्नीचर का अमाउंट। कोई दिक्कत, चलिए। अब देखो बेटे कैपिटल है क्रेडिट में, तो क्रेडिट वाले का दोस्त कौन होता है, डेबिट वाला। अब कैपिटल अपने इन सारे दोस्त को क्या कहेगा, भैया मैं क्रेडिट में हूं। कैपिटल बोल रहा है भैया मैं क्रेडिट में हूं, मेरे दोस्त जो भी तुम डेबिट में हो चलो मेरे घर चलो, मैं क्रेडिट वाले घर में रहता हूं, तू भी क्रेडिट वाले में चलो। तो कैश को भी लेके आ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि अकाउंट कैपिटल का बन रहा है, कैपिटल क्रेडिट वाले घर में, तो कैश भी आएगा क्रेडिट में, परचेज भी आएगा क्रेडिट में, और साथ में फर्नीचर भी आएंगे क्रेडिट में, फर्नीचर भी आएगा क्रेडिट में। अमाउंट कितना बाबू 50,000, 10,000 और 20,000। आया समझ में। अब कैपिटल का अमाउंट देखो 80,000, अब इस सबको जोड़ के 80,000 हो गया। चलो ठीक है, ये वाला पूरा पोस्टिंग हो गया। हाँ, फिर इधर देखते हैं कैश किधर है, डेबिट में है। कैश डेबिट में है तो इसका साथी कौन होगा, क्रेडिट वाला। तो सेल को कहां लेके आ जाएगा, कैश कहेगा चलो सेल तुम मेरे यहां डेबिट में चलो, और कैश का अमाउंट कितना है 9,000, तो यहां 9,000 लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहां है बाबू, डेबिट में है, तो इसका डेबिट वाले का भी दोस्त कौन होगा, क्रेडिट वाले। तो देखिएगा डिस्काउंट डेबिट में, तो सेल्स को कहां लेके चला जाएगा, डेबिट में,
तो यहां देखिए डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड का अलग बनता है, रिसीव्ड का अलग बनता है। तो ध्यान से, तो टू सेल्स, ये डेबिट में है डिस्काउंट अलाउड, तो सेल्स को कहां लेके आएगा, डेबिट में। और अमाउंट किसका लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड का, जिसका लेजर उसका अमाउंट, जिसका लेजर उसका अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड का लेजर तो अमाउंट भी डिस्काउंट अलाउड का। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। सेल, सेल क्रेडिट में है, तो सेल क्रेडिट में है, तो इसका दो दो दोस्त है डेबिट में। अब दोनों दोस्त को सेल क्या बोलेगा, सेल बोलेगा मैं क्रेडिट के घर, मैं क्रेडिट वाला घर में रहता हूं, आ जाओ मेरे दोनों दोस्त मुझसे मिलने आ जाओ, कहां, क्रेडिट वाले घर में। तो बाय कैश क्रेडिट में, अब बाय डिस्काउंट डीए कर देता हूं, डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट में। तो 9,000 का कैश और डिस्काउंट अलाउड 1,000 का। समझे, जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं। उसके बाद बाबू देखता हूं परचेज, परचेज तुम्हारा क्या है, डेबिट में है, तो परचेज का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो परचेज को यही पोस्टिंग करना होगा, अकाउंट खुला हुआ है। तो देखो परचेज डेबिट में है, तो इसका दो दो साथी क्रेडिट में है, तो परचेज डेबिट वाले घर में रहता है, तो अपने दोनों साथी को कहां बुलाएगा, डेबिट वाले घर में। तो बोलेगा चलो चलो कैश तुम मेरे घर चलो, तो 3600। चलो डिस्काउंट रिसिप्ट तुम मेरे घर चलो, डिस्काउंट रिसिप्ट, इसको भी उठा के ले आएगा यहीं पे। देखिए परचेज कहां बाबू, डेबिट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट में है, तो अपने जितने भी साथी क्रेडिट में है सबको उठा के डेबिट में ले आएगा। क्लियर है। चलो अब कैश का, कैश का तो बन चुका है, तो इसका पोस्टिंग यहां पे किया जाएगा। देखो कैश यहां पे क्रेडिट में है, तो कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट वाले का दोस्त कौन होता है, डेबिट वाला। तो कैश क्रेडिट में है, तो परचेज को उठा के लेके आएगा क्रेडिट में, परचेज अकाउंट। और बैलेंस किसका, जिसका लेजर उसका बैलेंस, तो कैश का लेजर तो कैश का बैलेंस। चलिए तो हो गया ना ये। अब बचा एक डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट देखो बाबू क्रेडिट में है, तो इसका साथी कौन होगा, डेबिट वाला होगा, परचेज। तो डिस्काउंट रिसिप्ट बोलता है कि मैं क्रेडिट वाले घर में रहता हूं, तो परचेज तुझे भी मैं, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे घर आ जा क्रेडिट वाले घर में, और 400 रुपया। क्लियर है बाबू यहां तक कॉन्सेप्ट। अब कीजिए बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करना बड़ा आसान है, इससे पिछला वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। देखो तो बैलेंसिंग जो करोगे तो कितना होगा, ये 59,000, जिधर का अमाउंट ज्यादा होता है वही दोनों साइड 59,000। अब 59,000 इधर ज्यादा है, तो इधर भी 59,000 ही लिखेंगे। और 59 में से 36 घटा के कितना होगा, तो 59,000 में से 3600 घटाइएगा, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 54,000 55,000 एक मिनट। तो यहां बाबू बैलेंसिंग फिगर आएगा 55,400। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी बाय डी, और इसी को लिखेंगे यहां पे 55,400 को ही लिखेंगे टू बैलेंस बी बाय डी। ये होगा एंड ऑफ इच मंथ, और ये होगा जिस मंथ में एंड हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ वाला 1 तारीख को। पहले बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं।
चलो तो इसका होगा 10,000, 3 13,000, 13,000, 14,000। तो ध्यान से देखिएगा 14,000, तो 14,000 टोटल हुआ। तो बाय बैलेंस सी बाय डी 14,000 दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा और यही 14,000 यहां लिख देंगे टू बैलेंस बी बाय डी के रूप में। इसके बाद बाबू अब इसका टोटल करेंगे फर्नीचर अकाउंट का। तो यहां पे होगा टोटल 20,000। तो यहां क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सी बाय डी 20,000 और इसी को यहां पे टू बैलेंस बी बाय डी 20,000। फिर अब इसका टोटल होगा कितना? 50, 10, 60, 70, 80, 80,000 का टोटल कैपिटल। तो टू बैलेंस सी बाय डी 80,000, फिर यहां बाय बैलेंस बी बाय डी 80,000। अब डिस्काउंट अलाउड का टोटल 1,000, चलिए बाय बैलेंस सी बाय डी 1,000 और बी बाय डी 1,000 टू बैलेंस बी बाय डी 1,000। अब सेल का 9 1 10,000, थोड़ा जगह कम है देखिएगा। तो सेल का 10,000 टू बैलेंस सी बाय डी 10,000, तो यहां बाय बैलेंस बी बाय डी 10,000। इसके बाद बाबू 400 रुपया तुम्हारा ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टू बैलेंस सी बाय डी 400, तो बाय बैलेंस बी बाय डी 400। चलिए, तो ये सी बाय डी और बी बाय डी का मतलब क्या होता है जरा ये समझते हैं। देखिए, मेरे को कैश जितना बढ़ा वो सब डेबिट में किए, और कैश जितना पेमेंट किए हैं हम, कैश जितना बिजनेस से गया वो सब क्रेडिट में लिखे। तो जितना कैश आया बाबू 59,000 रुपीज मान लीजिए कैश आया, और 59,000 में से अभी तक 3600 का कैश पेमेंट हुआ है। तो मेरे हाथ में अभी भी कैश इन हैंड कितना बचा हुआ है? 55,400 मेरे हाथ में कैश बचा हुआ। तो उसी कैश का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? डेबिट में। ये तो बैलेंसिंग फिगर निकला, डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब इतना कैश मेरे हाथ में और बचा हुआ है। समझ गए ना? तो ये था आपका कंपाउंड एंट्री से लेजर पोस्टिंग। समझ गए? ठीक है बाबू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।